साथियों, बिहार शिक्षक समाचार में हम उपस्थित हुए हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर को लेकर के। 4 जुलाई 2026 को बिहार के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में यानी 1 to 8 के जितने भी विद्यालय हैं वहां या तो 1 to 5 हो या 1 to 8 हो, यानी प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया जाना है। यानी पेरेंट टीचर मीट्स का आयोजन होगा, जिसका थीम होगा कि ड्रॉप आउट की जो समस्या है, सरकारी योजना और विद्यालय की मौलिक सुविधाओं को जो है इसका थीम है, जिसमें ड्रॉप आउट की समस्या को रोकथाम को लेकर के जो है यह थीम रखा गया है। आइए जानते हैं क्या कुछ इसकी डिटेल जानकारी है, क्या गाइडलाइंस जो है विभाग की तरफ से जारी किया गया है, कब आयोजन करना है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा। इस पर हम सभी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं यह आपके स्क्रीन पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय है, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर के तरफ से जो है यह जारी किया गया है। प्राथमिक शिक्षा के जो निदेशक है यानी प्राइमरी एजुकेशन के डायरेक्टर जो कुमार निशांत विवेक जी के द्वारा यह पत्र जारी किया गया है। जिला के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी सभी DEO और सभी DPO SSA यानी समग्र शिक्षा अभियान, तो जिला के जितने भी सभी जिला 38 जिला के DEO और 38 जिला के DPO SSA यानी समग्र शिक्षा अभियान को यह पत्र जारी किया गया है। 30 जून 2026 को जारी करते हुए कहा गया है कि 4 जुलाई को विद्यालय में थीम ड्रॉप आउट, सरकारी योजनाएं एवं मौलिक सुविधा के आधार पर अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का जो है आयोजन करने के संबंध में यह पत्र जारी किया गया है, जो विभागीय पत्रांक 1908 दिनांक 17/6/2026 को स्मरण कराते हुए यह जारी किया गया है। आइए इसमें क्या कुछ कहा गया देखते हैं। उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र अंकित करना है कि विभागीय पत्रांक जो 908 दिनांक 17/6/2026 के द्वारा 22 से 27 जून तक यानी गर्मी की छुट्टी के पश्चात जो 22 जून से विद्यालय संचालन शुरू हुआ है, तो 22 से 27 जून 2026 कक्षा 1 से 8 के सभी विद्यालयों में स्वागत सप्ताह यानी बैक टू स्कूल आयोजन करने का निर्देश दिया गया था, परंतु अत्यधिक गर्मी के कारण कतिपय विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया। यानी हर एक जिला जो है अलग अलग पत्र जारी करके विद्यालय को शिक्षक गतिविधि पर रोक लगा दिया था, जिस कारण 27 जून को शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन नहीं हो पाया था। नहीं तो यह आयोजन कब होना था, 27 जून 2026 को ही होना था, और इस कारण जो है इस का जो आयोजन है यह मुख्य रूप से नहीं हो पाया है। अतः उपरोक्त के आधार पर निर्देश दिया जाता है कि वैसे जिले जो 27 जून को स्वागत सप्ताह के दौरान शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन नहीं करा पाए, 4 जुलाई 2026 को शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन कराना सुनिश्चित करेंगे। इसका थीम क्या होगा, ड्रॉप आउट, सरकारी योजनाएं एवं विद्यालय की मौलिक सुविधाएं। तो नए जो अभी 4 जुलाई 2026 को जो शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी होना है, जिसका थीम है ड्रॉप आउट, सरकारी योजनाएं एवं विद्यालयों की मौलिक सुविधाएं, थीम पर जो है यह शिक्षक अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। अभिभावकों को विद्यालय से बाहर बच्चों का पुनः नामांकन की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कराने एवं बच्चों को घर पर पढ़ने एवं अनुकूल वातावरण बनाने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना है। साथ ही बच्चों की पढ़ाई हेतु प्रदत्त जो भी सरकारी योजनाएं हैं, जो सरकार की तरफ से लाभकारी योजनाएं चलाया जा रहा है, विद्यालय स्तर की जो मौलिक सुविधाएँ बच्चों को प्राप्त कराया जा रहा है, उससे अभिभावकों को परिचित कराना है, ताकि सभी बच्चे आत्मविश्वास के साथ नियमित रूप से विद्यालय आएँ और सीखने की प्रक्रिया में संलग्न हो सके। अतः निर्देश दिया जाता है कि कौन कौन से कार्य करना है। आइए देखते हैं। पहला कार्य है कि 4 जुलाई 2026 को विद्यालय में वर्गवार यानी हर एक क्लास का अलग अलग जो क्लास के हिसाब से शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। दूसरा है अधिक से अधिक अभिभावक संगोष्ठी में भाग ले सके, इसके हेतु समुचित रूप से प्रचार प्रसार किया जाना है। यह विद्यालय स्तर से यानी शिक्षक और प्रधान शिक्षक के द्वारा जो है इसका प्रचार प्रसार कराया जाएगा। बच्चों के माध्यम से अभिभावकों को सूचना दी जाएगी और उसके पश्चात जो है
शिक्षक स्वयं भी मिल करके जो है अभिभावक को बताएंगे और शिक्षक संगोष्ठी में आने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। उसके बाद जो है पोस्टर के माध्यम से भी उन्हें प्रेरित कर सकते हैं ताकि वो विद्यालय आए और अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में हिस्सा ले सकें। प्रधानाध्यापक अभिभावकों को बच्चों के पढ़ाई हेतु प्रदत्त योजनाओं और सुविधाओं तथा विद्यालय स्तर पर उपलब्ध मौलिक सुविधाओं से अवगत कराएंगे। बच्चों की जो एकेडमिक प्रगति होती है, जो बच्चों का एकेडमिक जो उसका डेवलपमेंट है एवं स्वास्थ्य एवं पोषण पर अभिभावकों से चर्चा हो तथा बच्चों को भोजन कराकर विद्यालय भेजने हेतु अभिभावक को प्रेरित करें। आपको पता होगा कि अब जो विद्यालय का संचालन 1 जुलाई 2026 से होने जा रहा है बिहार के सभी विद्यालयों का, वो 9:30 से 4 बजे तक जो है विद्यालय का संचालन किया जाएगा। अब बच्चे जब 9:30 बजे विद्यालय आएंगे, उसके बाद जो मिड डे मील का समय शुरू होता है वो 12 से लेकर के 12:40 तक का समय रहता है, जो जब उन्हें पीएम पोषण योजना के अंतर्गत भोजन कराया जाता है। लेकिन ये 9:30 में के लिए वो बच्चे जो विद्यालय में उपस्थित होते हैं उस वक्त से लेकर 12 बजे तक जो है वो भूखे नहीं रह सकते। इसलिए गार्जियन को इस बात को लेकर के अभिभावकों को प्रेरित करना है कि बच्चों को जब वो विद्यालय भेजे तो स्वच्छ ड्रेस के साथ जो है उन्हें स्वच्छता का ध्यान रखते हुए साथ ही साथ उन्हें भोजन करा करके विद्यालय भेजे। साफ सुथरा ड्रेस हो, प्रतिदिन विद्यालय भेजने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करना है। राज्य स्तर से उपलब्ध कराए गए गूगल फॉर्म है, जो इसका लिंक हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख देंगे। आप यहाँ से भी गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। प्रत्येक विद्यालय की संगोष्ठी की जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी को सफल हेतु विद्यालय को आवश्यक दिशा निर्देश एवं सहयोग प्रदान करें। तो ये पत्र था। आइए देखते हैं संगोष्ठी का जो कार्य है कि विद्यालय का जो थीम है ड्रॉप आउट और सरकारी योजनाओं एवं सुविधा की विद्यालय की मौलिक सुविधाओं के आधार पर जो है यह 4 जुलाई 2026 को होगा। समय जो है विद्यालय के अनुसार रखा जाएगा। 9:30 से 4 बजे तक जो विद्यालय अवधि का समय है, विद्यालय अपने स्तर से जिस समय का चयन कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभिभावकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। इसके लिए विद्यालय स्वतंत्र है कि वो 9:30 से लेकर के 4 बजे के बीच किसी भी समय का चयन विद्यालय में कर सकते हैं और यह शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन उनके विद्यालय परिसर में ही किया जाना है। इसका उद्देश्य है कि वैसे बच्चे जिनका नामांकन नहीं हो पाया है उनके बीच अपनी पढ़ाई छोड़ दी हो, अथवा जिन बच्चों की उपस्थिति अनियमित है यानी रेगुलर नहीं आते हैं, बच्चे सप्ताह में 1-2 दिन आते हैं या फिर वो एक सप्ताह लगातार आते हैं फिर अगले सप्ताह गायब रहते हैं, वैसे बच्चों की पहचान कर उन्हें वापस विद्यालय लाने में अभिभावकों की सक्रिय सहयोग प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है कि बच्चों की पढ़ाई हेतु सरकार द्वारा जो भी प्रदत्त योजनाएँ हैं, जो सरकार की तरफ से निःशुल्क रूप से जो है उन्हें पुस्तक उपलब्ध कराया जाता है, बैग उपलब्ध कराया जाता है और भी बहुत सारे FLN किट्स उपलब्ध कराए जाते हैं, दोपहर में मिड डे मील के तहत भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो इन सभी सरकारी योजनाओं का जो है विद्यालय एवं मौलिक सुविधाओं जो विद्यालय में उपस्थित है, जो खेल की सामग्री उपस्थित है, बच्चों के स्वच्छ वातावरण में रहने के लिए जो पानी की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था उपस्थित है, जितने भी मौलिक सुविधाएं उपस्थित है उससे अभिभावकों को परिचित कराना है। जिला स्तर का क्या काम होगा, प्रखंड स्तर का क्या काम होगा, CRC स्तर का क्या काम होगा, विद्यालय स्तर का इसमें क्या काम होगा, हम उस पर भी चर्चा एक एक करके करेंगे। तो जिला स्तर का काम होगा कि जिला के सभी जितने भी प्रारंभिक विद्यालय हैं, हमने शुरू में ही कहा कि जितने भी 1 to 8 के स्कूल्स होंगे उन सभी स्कूलों में, चाहे 1 to 5 के स्कूल हो या फिर 1 to 8 स्कूल हो, प्रभावी ढंग से इसका ये सुनिश्चित हो सके, PTM संचालन सुनिश्चित हो, ये जिला स्तर की टीम का कार्य है। ये है कि PTM को जिला समीक्षा बैठक का अनिवार्य एजेंडा बनाना है। PTM के लिए मीडिया एवं जनसंपर्क गतिविधि के संचालित करना है। प्रखंडवार जो है लक्ष्य एवं मॉनिटरिंग तंत्र विकसित करना है ताकि जो है सभी विद्यालय जो है इसको आयोजित कर सके। ऐसा ना हो कि विद्यालयों में आयोजन इसका सही ढंग से नहीं हो सके। जिला स्तरीय जो पर्यवेक्षक दल का गठन करना है, सुपरवाइजर का गठन कर देना है और उनका काम होगा कि किसी भी विद्यालय में जिला स्तर के जितने भी अधिकारी एवं पदाधिकारी या जिला स्तर पर कार्य कर रहे CSO एवं PTM का निरीक्षण किया जाएगा और वो यादृच्छिक रूप से अचानक से किसी भी विद्यालय का चयन करके वहाँ निरीक्षण कर सकते हैं कि वहाँ विद्यालय में PTM का आयोजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर उसमें पूरे जिला का एक उत्कृष्ट विद्यालय को चयन करना है और उस विद्यालय को प्रोत्साहित करना है। कम सहभागिता वाले विद्यालय को भी चयन करके उस पर विशेष रणनीति बनाना है, मासिक रिपोर्ट राज्य को प्रेषित करना है। ये कार्य जिला का है। आगे है प्रखंड के कार्य हैं और फिर CRC लेवल के कार्य हैं। उसके बाद हम विद्यालय के कार्य और फिर शिक्षक, प्रधान शिक्षक और शिक्षक के कार्य को भी देखेंगे। तो विद्यालय को PTM संचालन हेतु
शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सहयोग देना, ये प्रखंड का कार्य है। सीआरसी के माध्यम से पीटीएम आयोजित करने हेतु सभी विद्यालय हेतु 80 से 90 मिनट का एक समान रूपरेखा तैयार करना, ये बीआरसी लेवल का यानी प्रखंड का कार्य है। उसके बाद है पीटीएम दिवस पर विद्यालय भ्रमण एवं अवलोकन करना तथा बेहतर पीटीएम आयोजित करने वाले सीआरसी को सम्मानित करना, यानी एक बीआरसी के अंतर्गत 8-10 यानी जितने पंचायत होंगे एक ब्लॉक में उतने सीआरसी वहाँ होंगे। बहुत सारे ऐसे भी प्रखंड है जहाँ पर 2 जो है अंचल है, इसके शैक्षणिक अंचल 2 है, तो जिस शैक्षणिक अंचल में जितने सीआरसी होंगे उसमें से एक जो बेहतरीन विद्यालय होगा, बेहतरीन सीआरसी होगा, उसका चयन करके उसको सम्मानित करना, ये प्रखंड का कार्य होगा। पीटीएम रिपोर्ट्स का संकलन कर एवं विश्लेषण करना। आगे है कि पीटीएम आयोजित कर, उसके बाद जो सीआरसी लेवल के कार्य है उसको देखते हैं हम लोग। तो पीटीएम आयोजित करने वाले विद्यालयों में फिर 80 से 90 मिनट का एक समान रूपरेखा तैयार करना। आपको पता होगा कि एक सीआरसी के अंतर्गत भी लगभग 8 से 10 स्कूल्स आते हैं, जिसमें मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल दोनों शामिल होते हैं, यानी 1 to 5 और 1 to 8 के स्कूल शामिल है, जिसकी संख्या उस पंचायत में लगभग 8 से 10 सभी में होते हैं, किसी में 12 से 14 स्कूल भी होते हैं। तो सीआरसी क्षेत्र के 2 विद्यालयों में पीटीएम विजिट करना, यानी जो सीआरसीसी होंगे उनका कार्य है कि किसी भी 2 विद्यालय का वो औचक निरीक्षण करेंगे तथा बेहतरीन पीटीएम आयोजित करने वाले एक विद्यालय जो उस सीआरसी के अंतर्गत का एक विद्यालय होगा उसको सम्मानित करने का काम करेंगे। आगे है कि जो विद्यालय स्तर के कार्य हैं जिसका निर्वहन करना प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षकों पर जो है उसकी जिम्मेदारी दी गई है, वो क्या है देखते हैं हम लोग। तो विद्यालय स्तरीय पीटीएम योजना तैयार करना है सभी शिक्षकों को, यानी जितने भी उस स्कूल में कार्यरत शिक्षक है उनको बाल संसद जो भी है, मीना मंच है, एसएमसी की पूर्व बैठक आयोजित करनी है। अभिभावक को निमंत्रण हेतु जो है माध्यम उपलब्ध कराना है, यानी जैसे बच्चों के माध्यम से पत्र भेज करके उपलब्ध करा सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा उसमें मैसेज डाल सकते हैं, माइक से ऐलान करा सकते हैं, या फिर टोला टोला जा करके जो है संपर्क करके एसएमसी, बाल संसद और मीना मंच इन सभी का सहयोग लेकर के अभिभावकों को जो है इसकी सूचना देनी है कि 4 जुलाई 2026 को आपके विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन हो रहा है, जिसमें अभिभावकों का हिस्सा लेना आवश्यक है। उसके आगे है विशेष रूप से निम्न परिवार को व्यक्तिगत संपर्क करना, यानी जो बच्चे अनियमित है, रेगुलर विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं, हफ्ता में 1-2 दिन आते हैं, तो वैसे विद्यालय के अभिभावकों से संपर्क करके उसे उस दिन बुलाने का कार्य करना है। उसके बाद ड्रॉप आउट बच्चे हैं, यानी कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर विद्यालय आ रहे थे लेकिन अचानक से वो पिछले महीनों दिन से या फिर पिछले हफ्ता दिन 10 दिन से विद्यालय आना बंद कर चुके हैं, तो वैसे ड्रॉप आउट बच्चों को भी पहचान करना है और उनके परिवार से व्यक्तिगत रूप से प्रधान अध्यापक जो है किसी शिक्षक को भेज करके या स्वयं जा करके मिलेंगे। और फिर जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो जिस भी प्रकार की दिव्यांगता हो उनके अंतर्गत, चाहे वो पैर से हो, हाथ से हो, देखने की दिव्यांगता हो, जिस प्रकार की भी दिव्यांगता हो, वैसे बच्चों और उनके परिवार से मिल करके जो है उनके शिक्षा और बेहतर शिक्षण पर जो बात करेंगे। उसके बाद कम सहभागिता वाले अभिभावक और कुछ वैसे अभिभावक से भी मिलना है जिनके बच्चे विद्यालय तो रेगुलर आते हैं लेकिन जब भी शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी आयोजित की जाती है तो वो अभिभावक जो है खुद ही नहीं आ पाते हैं, तो वैसे अभिभावकों से भी व्यक्तिगत रूप से मिल करके उन्हें 4 जुलाई को होने वाले पीटीएम में बुलाने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय परिसर की स्वच्छता एवं बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये विद्यालय के प्रधान का काम है कि जब भी अभिभावक आएँ तो स्वच्छ विद्यालय देखेंगे तो वो भी जो है खुश रहेंगे और बैठने की बेहतरीन व्यवस्था रहेगी तो वो आसानी से बैठ करके जो है अभिभावक संगोष्ठी में हिस्सा लेंगे। वर्गवार पीटीएम थीम आधारित गतिविधि की तैयारी करना है। उसके बाद छात्र का जो प्रगति रिपोर्ट है वो तैयार करवाना है। विद्यालय उपलब्धि एवं चुनौती की प्रस्तुति तैयार करना है। पीटीएम दिवस के दिन जो है जब अभिभावक आएंगे तो उस दिन अभिभावकों का स्वागत करना है। वर्गवार पीटीएम तथा सभी गतिविधियों का समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करना है। बच्चों की पढ़ाई हेतु सरकारी योजनाएं एवं विद्यालय की मौलिक सुविधाओं के बारे में अभिभावकों को बताना है। उसके बाद जो है वर्गवार जो अभिभावक को पेरेंट ऑफ द मंथ, यानी जो अभिभावक उपस्थित होंगे उनमें से प्रत्येक वर्गवार, यानी एक वर्ग के जितने भी एक वर्ग में मान लिया अगर 25 बच्चे हैं उसमें से अगर 20 बच्चों के अभिभावक आ रहे हैं तो उसमें से एक बच्चों के अभिभावक को
पेरेंट ऑफ द मंथ तथा एक छात्र को स्टूडेंट ऑफ द मंथ से सम्मानित करना है। ये चर्चा वर्गवार की गई है कि उस वर्ग के, ऐसा नहीं कि आप पूरे विद्यालय में से एक अभिभावक को पेरेंट ऑफ द मंथ और एक बच्चे को स्टूडेंट ऑफ द मंथ बनाएंगे, बल्कि वर्गवार हर एक क्लास के एक बच्चे को स्टूडेंट ऑफ द मंथ बनाना है और एक बच्चे को एक बच्चे के अभिभावक को पेरेंट्स ऑफ द मंथ बनाना है और उन्हें सम्मानित करना है तथा सुझाव एवं शिकायत पंजी संधारित करना है। अभिभावकों की तरफ से जो सुझाव आएगा और जो शिकायतें आएंगी उन शिकायत और सुझाव को संधारित करना है। ये प्रधानाध्यापक का कार्य है। उपस्थिति एवं फीडबैक रिपोर्ट को अपलोड करना है गूगल फॉर्म पे और अनामांकित ड्रॉप आउट तथा कम उपस्थित वाले बच्चों को पुनः जो है विद्यालय से जोड़ने का कार्य करना है। लिए गए निर्णय का अनुपालन आगे कार्यवाही करना जो है ये सुनिश्चित करना प्रधान शिक्षकों का, प्रधानाध्यापक का काम होगा। उसके बाद एक शिक्षक के रूप में शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी होगी, पीटीएम में उस पर चर्चा किया गया है कि एक शिक्षक की जिम्मेदारी ये होगी कि अभिभावक के साथ सहज वातावरण बनाना ताकि अभिभावक खुलकर बातचीत कर सके। ऐसा ना हो कि शिक्षक जो है उन्हें अधिकारी की तरह जो है बताएंगे कि आपको ऐसे करना है, आपको बच्चों को समय से स्कूल भेजना है, नहीं, बल्कि वहाँ पर शिक्षकों का काम ये होगा कि वो उनके साथ एक घुल मिल करके दोस्त की तरह बात करें ताकि अभिभावक सहजता से जो है बच्चों की समस्याओं को रख सकेंगे। फिर अभिभावक और शिक्षक मिल करके उस बच्चे के बेहतर शिक्षा के लिए आगे की योजना बना सकते हैं। पीटीएम में सामान्य बातों को साझा करना है। प्रत्येक बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु अभिभावक को प्रेरित करना है। शिक्षक यह सुनिश्चित करें कि अभिभावक घर में पढ़ाई का एक कोना निर्धारित करे जिसमें बच्चों को 15 से 20 मिनट बोल कर पढ़ सके। यानी एक ऐसा कोना निर्धारित कराना है गार्जियन को, क्या कि अगर छोटा भी घर है फिर भी उसमें एक कोना हो जिसमें बच्चा एक कोने में बैठ के जोर जोर से बोल के पढ़े। जोर जोर से बोल के पढ़ने पर त्रुटि जो है वो सुधार होना आसान हो जाता है। अभिभावक प्रतिदिन अपने बच्चे से विद्यालय द्वारा प्रदत्त गृह कार्य की चर्चा कर सके। यानी अभिभावक जो है जो बच्चा विद्यालय से घर लौटे तो उनसे पूछे कि बेटे आज क्या होमवर्क मिला है, आज तुम्हें क्या पढ़ाया गया है, तुमने आज क्या सीख कर आए हो। इसको लेकर के जो है अभिभावक को बताना है कि आप उनसे चर्चा करें। स्कूल की तरफ से डायरी दिया जाता है, उस डायरी में उसका होमवर्क अंकित रहता है। उस डायरी का अवलोकन करना जो है अभिभावक को बताना है कि आप उस डायरी का अवलोकन कीजिए। आगे है कि बच्चों के एकेडमिक प्रगति के बारे में अभिभावक को बताना है और बच्चों का व्यवहार, समस्या और अभिभावकों से बातचीत करना है। आगे है कि अभिभावकों को निम्न बिंदुओं का संकल्प दिलाना है। अभिभावकों को निम्न बिंदुओं का संकल्प क्या दिलाना है कि हम अभिभावकों को इस बात का संकल्प दिलाना है कि बच्चों को नहा धोकर पौष्टिक भोजन कराकर साफ सुथरा ड्रेस में विद्यालय भेजें। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या होती है सरकारी विद्यालयों में खासकर कि बच्चे को जैसे तैसे विद्यालय भेज देते हैं जहां पर शिक्षक जो है वो बच्चे पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये बात को लेकर के अभिभावकों को संकल्प दिलाना कि आप बच्चों को रोज़ विद्यालय भेजिए, नहा धो करके अच्छे ड्रेस पहना करके और खाना खिला करके भेजिए। प्रतिदिन उन्हें घर में पढ़ने के लिए कहेंगे और डायरी चेक करेंगे। हम अपने बच्चों को प्यार और धैर्य से बात करेंगे। अभिभावक उसके बाद जो है अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का समापन करना है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चे को वर्गवार जो है स्टूडेंट ऑफ द मंथ, हम पहले ही बोले हैं कि विद्यालयवार नहीं होगा, बल्कि अगर 1 to 8 का स्कूल है तो वहाँ 8 बच्चे स्टूडेंट ऑफ द मंथ होंगे और 8 बच्चे के गार्जियन जो है पेरेंट्स ऑफ द मंथ होंगे। अगर 1 to 5 का विद्यालय है तो वहाँ 5 बच्चे, प्रत्येक क्लास से एक एक बच्चे जो है स्टूडेंट ऑफ द मंथ होंगे और प्रत्येक क्लास से एक एक बच्चे जो है पेरेंट्स ऑफ द के अभिभावक पेरेंट्स ऑफ द मंथ होंगे। अगर एक क्लास में एक से अधिक सेक्शन है तो वो गिनती एक ही क्लास की होगी। मान लीजिए कि अगर किसी स्कूल में क्लास 5 में या क्लास 6 में 2 सेक्शंस हैं तो दोनों ए और बी, तो दोनों सेक्शंस में जो है मिला करके वो एक ही क्लास की गणना होगी और एक ही बच्चे को जो है स्टूडेंट ऑफ द मंथ लिया जाएगा। आगे है कि सभी अभिभावकों का विद्यालय आने हेतु धन्यवाद एवं पुनः संगोष्ठी में भाग लेने हेतु संगोष्ठी का समापन करना है। फिर आगे अभिभावकों की तरफ से क्या उम्मीद किया जाना है, तो बच्चों को प्रतिदिन साफ सुथरे यूनिफॉर्म के साथ स्कूल भेजना सुनिश्चित करवाना है। घर में बैठने का कोना निर्धारित करना है जहां बच्चे बैठ के 15 से 20 मिनट पढ़ सके। मोबाइल पर कम समय दे बच्चे, टीवी पर कम समय दे। इसको लेकर के अभिभावकों का जो है रचनात्मक गतिविधि में वो संलग्न रहे। अभिभावकों का यह काम है किताब कॉपी तथा विद्यालय मिलेगी कार्य का अवलोकन करना और बच्चे से उसे पूरा करवाना, ये अभिभावकों का काम है। बच्चों को पोषण युक्त भोजन करा के विद्यालय भेजना और अगले पीटीएम में भाग लेना, ये अभिभावकों की तरफ से उम्मीद किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अगला जो भी अपडेट आएगा हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हम मिलते हैं नए अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।